हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का थर्ड वाला एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन द सम ऑफ द सीरीज। तो पहले के दो एक्सरसाइजेज हम लोग ने देखे थे, इट वाज बेस्ड ऑन nth टर्म जिसका फॉर्मूला था an is equal to a plus n minus 1 into d। एंड अब जो दो एक्सरसाइजेज हैं इट इज बेस्ड ऑन द nth टर्म एज वेल एज द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, उसका भी मैंने फर्स्ट सेशन में आप लोग को फॉर्मूला बता दिया था। लेट अस डायरेक्टली डाइव इनटू द एक्सरसाइज एंड एज यूजुअल आई विल बी लीविंग द MCQs फॉर यू पीपल। Let us see. Let us come to page number 136. Page number 136, exercise 10C, question number 2. ये मुझे बोल रहा है कि how many terms of the AP, एक AP दिया है, must be taken so that their sum is 78. ठीक है, exercise 10C, question number 2. इसके अंदर मुझे एक AP दिया है which is 24, 21, 18 dot 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 24, 21, 18 डॉट 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 डॉट। वो मुझे बोल रहा है कि यहाँ पर मुझे कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे सच दैट द सम इज गोना बी 78। मतलब वो मुझे बोल रहा है कि Sn का वैल्यू जो है ना वो 78 होना चाहिए, तो n मुझे कितना लेना पड़ेगा ये पूछ रहा है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, लेट्स सी। अच्छा, क्या आप लोगों को फॉर्मूला पता है Sn का? हाँ, Sn का फॉर्मूला हमें पता है। क्या होता है Sn का फॉर्मूला? Sn इज इक्वल टू n/2 एंड ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, और an का भी फॉर्मूला हमें पता है, a प्लस n-1 इंटू डी। तो अल्टीमेटली Sn का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये 2a कैसे बना? a प्लस n-1 डी वाला वो जो a है वो उसमें 2a हो गया। ओके, अच्छा, इस सीरीज को देख के हमें कुछ चीजें इन्फर करनी आनी चाहिए। क्या? a का वैल्यू बताओ आप लोग मुझे। a का वैल्यू क्या होगा? 24। परफेक्ट, a का वैल्यू है 24। एंड d का वैल्यू क्या होगा? -3। परफेक्ट, सो दिस इज -3। लेट अस प्लग इन द वैल्यूज। Sn का वैल्यू मुझे पता है, इट इज सपोज टू बी 78 इज इक्वल टू n ही तो मुझे फाइंड करना है अपॉन 2, ऐसे ही रहेगा 2a यानी 2 इंटू 24 प्लस n नहीं पता मुझे, सो दैट वुड बी n-1 इंटू d का वैल्यू है -3। ओके, I can definitely send this 2 to the other side. So this becomes 78 times 2 is equal to n times 24 times 2 is 48 minus 3n plus 3 ऐसे ही 2 8s are 16, 1 carry over, 2 7s are 14, 15, 156 is equal to n ब्रैकेट में 48 plus 3 होता है 51 minus 3n. I'll open up the bracket, so this becomes 156 is equal to 51n minus 3n square। उन सबको भी उठा के यहाँ ले आता हूँ, so this becomes 3n square minus 51n plus 156 is equal to 0। क्या हो गया यहाँ पर? ऐसा क्या हो गया? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, और जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता वो इसको आगे नहीं सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और n की दो वैल्यूज फिगर आउट करनी पड़ेगी। अच्छा, एक चीज़ है कि 5 + 1 क्या होता है? 6 होता है, एंड 1 + 5 + 6 ये 12 होता है। इसका मतलब पूरा के पूरा इक्वेशन जो है ना वो डिविजिबल बाय 3 है, तो हम डिवाइड द एंटायर थिंग बाय 3 कर देते हैं। सो दिस बिकम्स n स्क्वायर माइनस 3 1s are 3 बचेगा 2, 3 7s are 21 n प्लस 3 5s are 15, 3 2s are 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ आई हैव टू फैक्टराइज दिस थिंग। कैसे फैक्टराइज करेगा इस? कैन समबडी टेल मी द फैक्टर्स ऑफ दिस थिंग? प्रोडक्ट होना चाहिए 52 एंड सम या डिफरेंस है 17। बोलो बोलो बोलो। 52 ना बहुत ब्यूटीफुल नंबर है। सिंस तुम लोग है ना एक चैप्टर पढ़ने वाले हो या पढ़ चुके हो मेरे से ऑलरेडी, विच इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ये नंबर का बहुत सिग्निफिकेंस है। क्यों? वो 52 कार्ड्स हुआ करते थे, 13 13 13 वैसा। तो 26 2s are 52 होता है और 13 4s are 52 होता है, और 13 + 4 जो है ना वो 17 भी बनता है। सो आई एम गोना स्प्लिट इट एज n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, इनमें से आई कैन पुल आउट एन n कॉमन, तो बचेगा n-13। आई कैन पुल आउट अ -4 कॉमन, आई विल बी लेफ्ट विथ n-13 एंड दैट वुड बी इक्वल टू 0। सो दिस बिकम्स n-13 इंटू n-4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चलेगा कि n का वैल्यू या तो 13 होगा या तो फिर n का वैल्यू 4 हो जाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि 13 लेना है या 4 लेना है, या कुछ लोग बोलेंगे दोनों भी ले सकते हैं।
बिकॉज दोनों अच्छे पॉजिटिव वैल्यूज आए हैं वैसा। बट देन व्हाट इज टू बी टेकन? 4 लेना है। क्यों 4 लेना है? फटफट काम खत्म हो जाएगा, इसीलिए। इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली। बात ऐसी है कि दोनों में होने वाला है। क्यों? इफ वी ट्राई टू एनालाइज द सीरीज ना, तुम लोग देखोगे कि यहां पर जो अगला टर्म है ना, दैट इज गोना बी 15। अगला टर्म 15 होगा, और ये 4 टर्म को ऐड करके 78 तो बन ही जाएगा। लेकिन यहां पर होने क्या वाला है कि 13 टर्म्स के बारे में बात कर रहा है वो। 13 टर्म्स मतलब 9 और टर्म्स भी अगर मैं ले लूंगा ना तो भी सेम आंसर आएगा। पता है क्यों? इसीलिए क्योंकि इसके बाद के जो टर्म्स होंगे, देखो ये 24, 21, 18 एंड 15, इन लोगों ने मुझे ऐड करके 78 आंसर दे दिया जो मुझे चाहिए था। लेकिन इसके बाद के अगर मैं नंबर्स देखूंगा तो दैट वुड बी 12, 9, 6, 3, 0, -3, -6, -9 एंड -12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो बचे हुए 9 टर्म्स हैं उनको भी अगर मैं इस चीज में ऐड कर दूं तब भी आंसर 78 ही आने वाला है। दिस ऑल इज स्टिल गोना गिव मी 78। बस बात यह है कि ये सारे पॉजिटिव नेगेटिव सेम नंबर से एलिमिनेट कर देंगे एक दूसरे को। तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है ना? बट वील स्टिल रिपोर्ट n इज इक्वल टू 4। ठीक है, जिसको दोनों लिखना है दोनों लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट स्टिल n इक्वल टू 4 भी ठीक। समझ गए तुम लोग? ऐसा। ओके, चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक आई इरेज दिस थिंग। What does the next question say, guys? It says find the sum of 28 terms of an AP whose nth term is 8n minus 5. ठीक है, 8n minus 5 ये क्या है? उस AP का nth टर्म है। इसका मतलब an का वैल्यू मुझे दे दिया है और पूछा क्या है हमें? It says find the sum of 28 terms, यानी I need to figure out what S28 would be equal to। ठीक है, ये फाइंड करना है। अच्छा, S28 को देख के हमें दो डेटा मिल रहा है कि S28 फाइंड करना है और n का वैल्यू 28 है, ये भी समझ आ रहा है हमें। ठीक है, अच्छा लेकिन बात ऐसी है कि मुझे तो AP दिया ही नहीं है, AP नहीं दिया है हमें, तो हम करें क्या अभी? वी कैन सिट इन अ कॉर्नर एंड क्राई, बट नो, nth टर्म का वैल्यू दिया है ना हमें, मतलब जो भी टर्म चाहता हूं मैं n का वैल्यू वो डाल दूं। तो अगर मैं इसके अंदर n का वैल्यू 1 डाल दूंगा तो मुझे A1 मिल जाएगा ना। A1 would be 8 times 1 minus 5. So A1 का वैल्यू बनेगा 8 minus 5 which is 3. और वैसे ही अगर मैं A2 करना चाहूं, so A2 would be 8 times 2 minus 5 which is 16 minus 5. तो A2 का वैल्यू है 11। यहां से तो हमारा फायदा हो गया ना कि हमें फर्स्ट टर्म मिल गया और हमें D भी मिल गया which is A2 minus A1 which is as good as 11 take away 3 which is 8। तो D का वैल्यू भी मुझे मिल गया। अब मैं Sn का फॉर्मूला यूज कर लूंगा। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an लिखूं या डायरेक्टली 2a प्लस n माइनस 1d लिखूंगा, चल जाएगा तुम लोग को? चलेगा ना? नॉट अ बिग डील। ओके चलो, Sn n का वैल्यू 28 है तो आई हैव टू राइट S28 इज इक्वल टू n/2 विच मीन्स 28/2 2a 2 इंटू a, यही a है, a1 का मतलब ही a होता है, यानी 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 यानी 28 माइनस 1 इंटू d, d का वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक है, 2 times 1 2 times 14 is that thing, 2 3s are 6 plus 27 times 8, so that would be 14 times 6 plus 7 8s are 56, 8 2s are 16, 17 18 19 20 21, so this becomes 14 times 2 22। ठीक है, इजी। अच्छा 14 times 2 क्या होता है? तो 14 times 200 क्या होगा? 2800। 14 times 20 होगा 280 और 14 times 2 होगा 28। ये सबको ऐड करना है बेसिकली हमें। ठीक है, इट्स द सेम थिंग।
8 plus 0 is 8. 2 plus 8 is 10 plus 0 is 0 and 1 carry over. 3 and 8 is 11, 1 carry over. 3108 is the final answer. ठीक है, ये जिसको नहीं समझा ये वाली लाइन छोड़ देना, इग्नोर कर देना, ये बाहर जाके ऐसा कहीं तो कैलकुलेट करके तुम लोग आ जाना, वो जो हाँ मुंडी भी हिला रहे हो आप, वो कॉलम में इधर उधर किधर भी कर लेना तुम लोग कैलकुलेट, ये जरूरी नहीं है। और जिसको ये समझ गया मैं क्या कर रहा हूँ वो तो ओरली भी कर सकता है फिर, ठीक है, दैट्स फाइन एंड दैट इज द फाइनल आंसर। चलो नेक्स्ट सम पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द क्वेश्चन नंबर 4 रीड एज? देखो देखो देखो, फाइंड द सम ऑफ, पहली चीज, ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 50, ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 50, मतलब मुझे 50 से कम सारे ऑड नंबर गिनने हैं। तो बताओ मुझे पहला ऑड नंबर कौन सा है 50 से पहले? 50 से पहले सारे ऑड नंबर्स का एडिशन चाहिए अपने को, तो पहला वाला कौन सा नंबर है? 1, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा होगा? 3, उसके बाद ऐसे करते 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 मैं कहां तक जाऊं? 50, पागल हो क्या? 49, वेरी गुड, 49 तक जाऊंगा। ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 50 बोल दिया है, तो 50 तो लेना भी नहीं था ना, लेस देन 50 भी बोलता तब भी मैं, मतलब इक्वल टू 50 भी बोल देता तब भी मैं 50 तो नहीं लेता, है ना, क्योंकि ऑड नंबर्स चाहिए। अब वो मुझे क्या बोल रहा है कि इन सब का सम चाहिए। अच्छा ठीक है ना, इन सब का सम चाहिए ना, दैट्स वेरी इजी। कैसे कैसे इजी है बताओ? ए का वैल्यू 1, डी का वैल्यू 2, वेरी गुड। सुनो भाई सुनो, ए एन का वैल्यू भी पता है इस बार 49, दैट इज द nth टर्म ना, तो 49 ए एन का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अच्छा लेकिन यही नहीं पता कि इसके अंदर कितने टर्म्स हैं। तुम लोगों को पता है कितने टर्म्स हैं? कितने? 49 टर्म्स होंगे, मतलब 1 से लेके 49 में हमने सिर्फ ऑड नंबर्स लिए तो 49 टर्म्स। भाई 1 से लेके 50 में 50 नंबर होते हैं, जिसमें से 25 इवन होंगे, 25 ऑड होंगे। तो ये जो है, ये जो हमने सारे लिए हैं, ये कौन से नंबर्स हैं? ऑड नंबर है। तो इसका मतलब n का वैल्यू कितना होने वाला है? 25, ठीक है। तो Sn फाइंड करते हैं। चलो Sn वुड बी इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब यहाँ पे मैं an वाला यूज कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, अगर मान लो किसी को समझ ही नहीं रहा कि भाई n का वैल्यू 25 कैसे आया, तो वो निमी 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 करके काउंट मत करना कि 1 2 3, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तुम लोग है ना an का फॉर्मूला डाल देना, an का वैल्यू 49 करके वो a प्लस n-1d करके वहां पे n निकाल देना, ठीक है। वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, वरना पता चला 200-400 नंबर वाला एक क्वेश्चन रहेगा, उसके अंदर तुम लोग काउंट करते बैठ गए। वो सब हरकतें नहीं करना। वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दूंगा मैं ऑब्वियसली। चलो ठीक है, देखते इधर। n/2 यानी 25/2, a का वैल्यू क्या है 1 प्लस an का वैल्यू क्या है 49। 25/2 इंटू 1 प्लस 49 होता है 50, 2 1s are 2 इंटू 25, 25 इंटू 25 625। सो इसका आंसर है 625। समझ गए? अच्छा एक है ना जनरल रूल मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा है ऑब्वियसली, और बट इट इज अ जनरल फैक्ट, मैथमेटिक्स का फैक्ट। द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n²। क्या बोला मैंने? सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज इक्वल टू n²। तो यहां पे कितने ऑड नंबर्स के बारे में बात हो रही है? 25, तो आंसर इज 25 का स्क्वायर। मान लो कि हमको फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स चाहिए, तो आंसर क्या होगा? 100। फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का चाहिए, आंसर क्या होगा? 9। 1 + 3 + 5, 5 + 3 is 8 + 1 is 9, है ना। तो इसका कोई लेना देना नहीं है सिलेबस वगैरह से, ठीक है। मान लो एमसीक्यू में आ गया, तो तुम लोग हाउ वुड यू डू इट इन अ जिफी? बाय नोइंग दिस फैक्ट दैट सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स इज n², ठीक है। एंड ये हम लोग ने कर भी लिया। अच्छा इसका सेकेंड पार्ट भी है। फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7। पहले 12 मल्टीपल्स ऑफ 7 चाहिए, तो इसमें सीरीज बना के दे देता हूं मैं, बाकी तुम लोग कर लेना खुद से। पहले 12 नंबर चाहिए विच आर मल्टीपल्स ऑफ 7। तो पहला नंबर क्या होगा? दूसरा? वेरी गुड। तीसरा? 21, ऐसे करते 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 मैं कहां तक जाऊंगा? हाँ 12 नंबर चाहिए ना, तो 7 1s are 7 2s are 7 3s are 7 12s are कितना होता है? 84, वेरी गुड, 84। ठीक है। क्या यूज करना है हमें? ए यूज करना है, डी भी यूज करना है। ए का वैल्यू 7 है, डी का वैल्यू भी 7 है।
ए एन भी यूज करना है, डायरेक्टली दे दिया ए एन, मतलब हमने फाइंड कर लिया ए एन। और कितने टर्म्स है वो भी पता है हमें, 12, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है। फाइंड क्या करना है, एस एन फाइंड करना है, फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, इजी है ना, समझ गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ो तब तक। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। क्या फाइंड करने बोले, सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म मुझे ऑलरेडी दे दिया 14 और 18 है। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 5, राइट। सेकंड टर्म दे दिया है, व्हाट इज द सेकंड टर्म, 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। ठीक है, अब ना तुम लोग इसमें वो मेहनत नहीं करना जो अब तक हम लोग करते थे पिछले एक्सरसाइज में, जब दो टर्म्स के बारे में बात कर रहा है, वो सब चीजें वो नहीं करना। पता है क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स दे दिया है ना, तब तो एकदम मस्त वाला काम हो जाएगा हमारा। क्या काम हो जाएगा हमारा मस्त, हमको ना d का वैल्यू मिल जाएगा कि a3 माइनस a2 है, विच इज 18 माइनस 14 विच इज इक्वल टू 4। और इसी से ना मैं a1 भी फाइंड कर सकता हूं, a जो होगा ना वो 10 हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 4 पीछे चले जाओ, तो वो जो पूरी कैलकुलेशन वाली साइमल्टेनियस इक्वेशन करने वाली जो मेहनत है ना वो सब बच गई हमारी। ठीक है, अच्छा फाइंड क्या करना है, सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स, यानी आई नीड टू फिगर आउट व्हाट S51 वुड बी। ठीक है, चलो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, अच्छा बताओ n का वैल्यू पता है 51, यस। a का वैल्यू पता है, यस। an के अंदर a प्लस n माइनस 1 d होता है, a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू पता है, d का वैल्यू पता है, सब कुछ सब्स्टिट्यूट करके तुम लोग फाइनल आंसर निकाल सकते हो आराम से। ठीक है, मुझे तुमको ये बताना था कैसे करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इट सेज द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 and the sum of the first 17 terms of it is 289. Find the sum of the first n terms. चलो स्मार्ट लोग, the sum of the first 7 terms of an AP is 49 and the sum of the first 17 terms is 289. The sum of the first n terms would be क्या क्या क्या, तुम्हारे पास भी बुक है, तुम उसमें देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, the sum of the first 7 terms is 49, the sum of the first 17 terms is 289। तो sum of first n terms क्या होगा, बहुत इजी है, n स्क्वायर, एग्जैक्टली, क्योंकि 7 टर्म्स के लिए 49 मतलब 7 का स्क्वायर, 17 टर्म्स के लिए 289 मतलब 17 का स्क्वायर, तो n टर्म्स रहेंगे तो क्या होगा, n का स्क्वायर। ये वही है जो लाइन मैंने यहां पे लिखी थी, 7 टर्म के लिए 7 का स्क्वायर हो रहा है, 17 टर्म के लिए 17 का स्क्वायर हो रहा है, 10 टर्म के लिए 10 का स्क्वायर होगा, n टर्म्स के लिए n का स्क्वायर होगा, है ना, जो भी n का वैल्यू तुम जो डालना चाहो उसका स्क्वायर बनने वाला है। ठीक है, वैसा। बट हाउ डू यू प्रूव दिस, हमसे वो ये तो एक्सपेक्ट नहीं करेगा ना कि हम ऐसे बोल दें हाँ है, हाँ तो दिख तो रहा है, वो एक्सपेक्ट करेगा कि हम आंसर लिखें, ये 3 मार्क्स का पूछेगा तो व्हाट डू वी डू, वी विल हैव टू राइट इट। क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखेंगे A7 नहीं, S7 इज 49, हम लिखेंगे S17 इज 289 और हमें पता करना है Sn जो है वो क्या होगा। ठीक है, अच्छा आप मुझे बताओ Sn का फॉर्मूला ऑब्वियसली पता है, तो Sn ये आ रहा है क्या बोर्ड में, मतलब वो कैमरा में आ रहा है ना, पक्का, ओके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान रखेंगे। Sn होता है a प्लस an, n/2 इंटू a प्लस an। ठीक है, तो S7 होगा 7/2 इंटू a प्लस a7। S7 का वैल्यू है हमारे पास 49 इज इक्वल टू 7/2 इंटू a प्लस a7। 7 1 जा 7 7 जा, इसको इधर भेज देंगे तो 14 इज इक्वल टू 2a प्लस
n-1 यानी 7-1 यानी 6d, ठीक है, वो A7 को मैंने ओपन कर लिया एंड आई जस्ट डिवाइड ऑल ऑफ दिस बाय 2, सो दिस बिकम्स 7 इज इक्वल टू A प्लस 3d। इसको संभाल के रखो। अब इसके पास आते हैं। दिस वुड से S17 इज इक्वल टू 17/2 इंटू A प्लस A17। S17 का वैल्यू है 289 इज इक्वल टू 17/2, इसको मैं लिख रहा हूँ 2A प्लस 16d। 17 1 ज़ा 17 इंटू 17 इज दैट थिंग, 2 इधर भेज देंगे, 17 2 ज़ा 34 इज इक्वल टू 2A प्लस 16d। डिवाइड ऑल ऑफ दैट बाय 2, so this becomes 17 is equal to A plus 8d. This is equation 1, this is equation 2. Subtract 1 from 2, so that would become 17 is equal to A plus 8d and 7 is equal to A minus 3d. यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस डालना पड़ेगा। 17 minus 7 is 10 plus A minus A कैंसिल हो जाएगा and this would become 5d। इसका मतलब d का वैल्यू क्या है, 2 है ना। अच्छा, अगर d का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं d का वैल्यू हम लोग। 3 2 are 6, 7 minus 6, a का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। चलो Sn फाइंड करना है हमें। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू d। n का वैल्यू नहीं पता तो आई हैव टू कीप इट एज n/2। 2A यानी A का वैल्यू 1 डालेंगे प्लस n-1 इंटू d का वैल्यू हम लोग 2 डाल देंगे जो हमें ऑलरेडी पता है। सो दिस बिकम्स n/2 ब्रैकेट में 2 1s are 2 प्लस 2 इंटू n इज 2n, 2 इंटू -1 इज -2 ब्रैकेट बंद। यहाँ पर +2 -2 कैंसिल, ये वाला 2 और ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ n इंटू n बचेगा विच इज n²। दैट्स इट, ये हमने प्रूव कर लिया उस चीज़ को। जबकि अंडरस्टैंडिंग से भी हमने वही चीज़ बोली थी कि आंसर n² होने वाला है, प्रूव भी हमने कर दिया। मार्क्स सिर्फ n² लिखने से नहीं मिलने वाला, MCQ में आएगा तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग से ही लिखना है तुम लोग को, ठीक है। चलो रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विक। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम ऑफ इट्स टर्म इज 1000, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP। चलो जो डेटा दिया आप लोग मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट टर्म दिया है, इसका मतलब A का वैल्यू दिया है। क्या दिया है फर्स्ट टर्म 5, और फिर क्या दिया है लास्ट टर्म, यानी ऐसा मैं ऐसे दूर तक जाऊंगा तो मुझे AN टेक्निकली दिया है। बोलो क्या दिया है 45, और क्या दिया है सम कितना है 1000 ना, यानी Sn का वैल्यू 1000 दिया हमें। Sn इज इक्वल टू 1000। अच्छा क्या पूछा है हमें, फाइंड दी नंबर ऑफ टर्म्स एंड दी कॉमन डिफरेंस। आई नीड टू फिगर आउट व्हाट n इज एंड आई नीड टू फिगर आउट व्हाट d इज, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे लास्ट टर्म का फॉर्मूला नहीं आता या मुझे नहीं पता कि उसको L लिखते हैं वैसा, तो ऐसा नहीं, मुझे पता है, ठीक है। ये जो है ना, ये जब वो लास्ट टर्म बोलते हैं तो उसको L लिखते हैं, वो सब करते हैं। मैं सिर्फ चाहता नहीं हूँ कि तुम लोगों को पता चले, क्यों तुम लोगों को कंफ्यूज करना है, एक एक्स्ट्रा टर्म और एक एक्स्ट्रा चीज़ इन्फॉर्मेशन क्यों याद रखना है भाई, ठीक है। यही nth टर्म है, उसी को हम लास्ट टर्म मान के काम कर लेंगे वैसा। चलो हमें ना 2 डेटा दिया हुआ है और वही 2 फॉर्मूला यूज करना है। व्हाट आर द 2 डेटा दैट आर गिवन टू मी, इंपॉर्टेंट डेटा। n तो फाइंड करना है, an दिया है तो an का फॉर्मूला, Sn दिया है तो Sn का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। चलो आप लोग मुझे बताओ an का फॉर्मूला क्या होता है। an इज इक्वल टू n-1d, वेरी गुड। एंड Sn का फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू A प्लस an, है ना। अच्छा an का वैल्यू इज 45 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। A का वैल्यू अपने पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको 5 लिखेंगे। I can send this 5 to the other side, so it becomes 45 minus 5 is equal to n-1 into d is equal to n-1 into d,
यहाँ पर आते हैं, एस एन का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया है 1000 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 मुझे नहीं पता, ए का वैल्यू कितना है 5 दिया है ना, अच्छा ए एन का वैल्यू भी दे दिया है हमें 45, सो दिस बिकम्स 1000 इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 50, इजी। अच्छा 5 1 0 0 तो पहले कैंसिल हो चुके, 5 1 5 इंटू 20, इसको उठा के इधर भेज दो तो n का वैल्यू बनेगा 20 इंटू 2 विच इज़ 400, नहीं 40 सॉरी, n का वैल्यू इज़ 40, हाँ ना ठीक है, गलती तुम लोग भी तो करते हो, n का वैल्यू 40 मिल गया, वही n का वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो 40 इज इक्वल टू 40 माइनस 1 इंटू डी, 40 माइनस 1 कितना होता है 39, तो 40 इज इक्वल टू 39 डी, डी इज इक्वल टू 40 अपॉन 39, समझ गए, इजी, ओके, लेट्स मूव अहेड। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 9, एक काम करो ना, ये वाला आंसर चेक करो ना जरा, क्वेश्चन नंबर 7 का, सही है ना, दोनों भी सही है ना, डी और इसका, ओके ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 9, मतलब मुझे यहां पर ऐसे नंबर्स लिखने पड़ेंगे जो 250 और 1000 के बीच में हैं, लेकिन सारे नंबर नहीं, डिविजिबल बाय 9 जो होंगे वो लिखने पड़ेंगे, तो 250 के बाद सबसे पहला कौन सा नंबर होगा जो डिविजिबल बाय 9 होगा, तो हमें ना 9 का डिविजिबिलिटी रूल याद करना पड़ेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर्स को ऐड करो, अगर वो 9 के टेबल में आता है मतलब वो नंबर भी 9 के टेबल में आता है, तो 2 + 5 कितना होता है 7 बराबर, तो 7 में 2 ऐड करूंगा तो बेसिकली द फर्स्ट नंबर हैज टू बी 252। जिसको नहीं समझा देखो, अगर मैं 250 ले लूं तो 2 + 5 + 0 7 बनता है, 7 तो नहीं आता ना 9 के टेबल में, मैं बोलूंगा कि अच्छा 9 बनाना है तो 2 + 5 + 2 कर दूंगा, तो ये 9 बनता है, इसका मतलब 252 आता है 9 के टेबल में, ठीक है। अगला नंबर क्या होगा 252 + 9, सही बात है, यानी 261, ऐसे करते 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 वो मुझे बोला है कि 250 और 1000 के बीच में, क्या 1000 आता है 9 के टेबल में, नहीं, उससे पहले कौन आता है 999, तो 999 को तो मैं ले सकता हूं बिकॉज वो तो बहुत ब्यूटीफुल नंबर है ना, 9 के टेबल में तो बहुत आराम से आ जाएगा वो। क्या फाइंड करना है, इनका सम फाइंड करना है। अच्छा चलो आप लोग मुझे बताओ, डेटा बताओ, चलो ए का वैल्यू क्या होगा, स्मार्ट हो तुम लोग, चलो नेक्स्ट डी का वैल्यू क्या होगा 9, ये तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए तुम लोग। ए एन का वैल्यू 999, एन का वैल्यू बताओ, बता दो बता दो, देखो इधर सुनो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही बात है। अच्छा ए एन का वैल्यू हमारे पास है 999 इज इक्वल टू ए विच इज 252 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9, ठीक है, दैट्स फाइन, ओके। व्हाट डू आई डू, आई सेंड दिस थिंग टू द अदर साइड, 999 टेक अवे 252 इज इक्वल टू n minus 1 times 9, 9 minus 2 is 7, 9 minus 5 is 4, 9 minus 2 is 7 is equal to n minus 1 times 9, 9 1s are 9, बोलो 9 8s are 72, बचेगा 2, 9 3s are 27, तो 83 is equal to n minus 1, इसको इधर भेज दो तो n का वैल्यू 84 मिलेगा। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। व्हाट्स द अदर वे ऑफ डूइंग इट, द अदर वे ऑफ डूइंग इट वुड बी 252 को डिवाइड बाय 9 करो, 252 को डिवाइड बाय 9 करो, तो 9 2s are 18 बराबर, कितना बचा 7, 9 8s are 72, तो 252 जो है ना 252 वो 28th टर्म है और 999 जो है ना वो 111th टर्म है, सही बात है ना। इसको जब डिवाइड करूंगा तो 1 1 1 बचेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा, नहीं आएगा, है ना, क्यों नहीं आएगा, आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन मत लो, आ जाएगा, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके देखते ना, 111 माइनस 28 करना है ना, हाँ देखो 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 ये देखो देखो, अरे छोड़ो जाने जाने, देखो ये देखो ये देखो ये देखो, हाँ ऐसे लिखते हैं 111 28, ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसको
11 बनाएंगे, इसको 0 बना देंगे। 11 माइनस 8 कितना होता है? 3 होता है। और 10 माइनस 2 कितना होता है? 8 होता है। ये ही तो स्कैम हो गया हमारे साथ। ये क्या स्कैम हो गया? यहां पे n का वैल्यू 84 आया, वहां पे n का वैल्यू 83 आया। तो ये सही है या वो सही है? ये सही है या वो सही है? वो सही है, ये सही है। बहुत ही गलत हो रहा है ना हमारे साथ कि सही तो दोनों लग रहा है। नहीं, तुम ये थोड़ी बोलोगे 83.5 लेना पड़ेगा, है ना? ऑब्वियसली वी हैव टू कंसीडर दिस थिंग। क्यों? यहां पे क्या मिस आउट हो रहा है हमसे? एक्स्ट्रा नहीं किया। एग्जैक्टली हमारे ना कंसिडरेशन में एक नंबर कम पड़ रहा है, ठीक है? तो वी हैव टू कंसीडर दैट। तो 84 इज सपोज टू बी द थिंग, दिस इज नॉट द थिंग, यू हैव टू डू इट दिस वे। अगर ऐसे कर रहे हो तो ठीक है, एक ऐड कर लेना। हमेशा याद रखना कि एक कम आएगा इसके अंदर, तो यू हैव टू ऐड द वन, ठीक है? What is the number that we are not considering? You can either say this one or that one, the first one or the last one that we are not considering, ठीक है? चलो, read the next question. एक्चुअली ना ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इजी है, मतलब तुम लोग खुद से भी कर सकते हो। मैं करा इसी दे रहा हूँ बिकॉज ये बीच बीच में सब जो चीज़ें आती है ना, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, थोड़ा सा इधर उधर का इन्फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो फटाफट, 9th वाला क्वेश्चन। हंसी तो बहुत ज़्यादा आ रही है तुम लोग को आज ना। क्या हो गया? तुम लोग कभी सर स्कूल में टीचर ने बोला है कि व्हाट इज दैट जोक, टेल अस आल्सो, वी विल आल्सो लाफ, है ना? बोला है ना? मेरे हम लोग को ही बोलते थे। आप बताते थे? नहीं सीधी बात है, टीचर को जोक बता दिया तो वो लास्ट टाइम होगा ना क्लास में। उस दिन आपने बता दिया होता तो आज हम भी आपको जो बता देते। ऐसा है? बताओ बताओ, देखो गॉसिप तो खुद से, अरे भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है? चलो 9th वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये बोला कि द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन AP आर 34 and 700 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 18, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम? क्या बोल रहा है? फर्स्ट टर्म के बारे में बात किया, यानी A दे दिया। लास्ट टर्म के बारे में बात करा, इसका मतलब AN भी दे दिया, कॉमन डिफरेंस भी दे दिया। अभी अभी हम लोग ने एक ऐसा सम किया था जिसके अंदर हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करने बोला था एंड नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने बोला था, क्वेश्चन नंबर 7 में। दिस इज काइंडा लाइक दैट। कर लेते हैं, चलो। काइंडा इज द स्लैंग लैंग्वेज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, बताओ। फर्स्ट टर्म दिया है ना, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? 34। व्हाट इज द लास्ट टर्म गिवन टू मी? 700। और क्या दिया है? कॉमन डिफरेंस इज 18। कॉमन डिफरेंस इज 18, यानी D का वैल्यू 18 है और हमें फाइंड करना है N का वैल्यू एंड SN का वैल्यू। अच्छा, दिया एक ही चीज़ है हमें, AN दिया है, तो फॉर्मूला भी AN का ही यूज़ करेंगे। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D, ठीक है? दिस इज 700 इक्वल्स टू A विच इज 34 प्लस N-1 इंटू D का वैल्यू है 18। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे पहले, सो दिस बिकम्स 34 प्लस 18N माइनस 18। 34 माइनस 18 कितना होता है? 16, है ना? प्लस 18N, और यहाँ है हमारे पास 700। शिफ्ट दिस टू द अदर साइड, सो 700 टेक अवे 16 इज इक्वल टू 18N। 700 में से 10 निकालो तो 690, 690 में से 6 निकालो तो 684। कुछ लोग सोचते हैं ये क्या करते हैं ये लोग ना सीधा सीधा भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इतनी मस्ती है। अच्छा चलो, 8 4 12, 12 और 6 18, और ये भी 18, दोनों 9 के टेबल में निपट जाएंगे। 9 2 ज़ा 18, 9 7 ज़ा 63, बचेगा 5, 9 6 ज़ा 54, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, बचेगा 1, 2 8 ज़ा। तो n का वैल्यू हमें कितना मिल गया? 38। चाहिए था n का वैल्यू? यस। अच्छा सुनो, अब अगर मुझे n का वैल्यू मिल गया है तो मैं SN के फॉर्मूला में AN D और N सब कुछ डाल के बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। AN भी अपने पास ऑलरेडी है ना, तो ज़्यादा मेहनत लगने वाली है नहीं, तो ये तुम लोग कर लोगे ना? ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इन एन AP द फर्स्ट टर्म इज 25, nth टर्म इज -17 एंड द सम ऑफ द n टर्म्स इज 132, फाइंड n एंड द कॉमन डिफरेंस। बातें करना बंद करो, यहाँ पे ध्यान दो। ही चलते रहता है जब देखो तुम लोग का।
इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 25, यानी क्या दिया है हमें, ए का वैल्यू दे दिया है। nth टर्म इज -17, यानी ए एन भी दे दिया है। देखो ऐसे ही चल रहा है, ए का वैल्यू दे दिया, nth टर्म यानी ए एन का वैल्यू दे दिया। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स, द सम ऑफ द एन टर्म्स इज 132, यानी एस एन का भी वैल्यू दे दिया। इसका मतलब ये तो एग्जैक्टली सेवेंथ सम की तरह है ना। और वही जो दो मिसिंग चीजें हैं, कॉमन डिफरेंस और एन, ये फाइंड करना। दिस इज एग्जैक्टली लाइक द सेवेंथ क्वेश्चन, यू पीपल विल डू इट, सब लोग कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। If the 8th term of an AP is 37 and the 15th term is 15 more than the 12th term, find the AP. क्या बोला है, 8th term of an AP is 37 and 15th term is 15 more than the 12th term. 8th term यानी A8 is equal to 37 and the 15th term यानी A15 is 15 more than the 12th term, यानी A12 से 15 ज़्यादा होगा। I need to just figure out the AP, है ना। वो जो इंग्लिश में लिखा है ना, उसको हम मैथमेटिकल फॉर्मेट में अगर लिख पाएंगे तो हम कर पाएंगे। अच्छा, क्या इसके अंदर कोई लेना देना है सम का? कोई लेना देना नहीं है। कल सिमिलर सम हम लोग ने किया था, ऐसा वाला, ठीक है, जिसमें ए एन का ही फॉर्मूला हमको यूज करना है। यहाँ पे a+7d लिखेंगे इज इक्वल टू 37, a+14d, a+11d, दोनों तरफ से ए भी कैंसिल हो जाएगा। फट से यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, d का वैल्यू मिल जाएगा। और d का वैल्यू उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, a का वैल्यू मिल जाएगा, a मिल गया, d मिल गया, तो AP तो हम लोग नॉर्मली फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा नहीं, आगे एक और उसके अंदर ये है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस AP, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी AP तुम लोग को मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग S20 भी फाइंड कर लोगे, ठीक है। वो मैंने रीड नहीं किया था, आगे लिखा था, वो कर लोगे ना, इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 12। द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 5n स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड इट्स 8th टर्म। गुड क्वेश्चन दिस इज। ठीक है, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 5n स्क्वायर प्लस 4n, यानी Sn का वैल्यू दिया है 5n स्क्वायर प्लस 4n, और मुझे बोला है फाइंड दी 8th टर्म, यही बोला है ना, यस। इसमें ध्यान दो जरा, 8th टर्म फाइंड करने के लिए मुझे पता तो होना चाहिए कि a क्या है, d क्या है, कुछ तो पता हो, कुछ भी नहीं पता है। मुझे क्या दिया, सम ऑफ द नंबर्स दे दिया, Sn का वैल्यू दे दिया। तो Sn का वैल्यू दिया ना, इसका यूज करके मैं पहले एक टर्म का सम निकाल सकता हूं। अब पहले एक टर्म का सम इज एज गुड एज वो पहला खुद का टर्म। मतलब अगर 2, 4, 6, 8 करना है मुझे, 10 टर्म 20 टर्म सम करना है, वो तो अलग बात है। एक टर्म का सम चाहिए, मतलब द टर्म इटसेल्फ, है ना। तो इफ आई फिगर आउट व्हाट S1 इज, इट वुड बी 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, 5 प्लस 4 होता है 9, ये सम ऑफ द फर्स्ट वन टर्म। नेक्स्ट अगर मैं S2 कर दूं, सो दैट वुड बी 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर इज 20। इतना ज्यादा प्रोसेसिंग, हाँ। 2 का स्क्वायर इज 4, 5 4 20, 2 4 8, सो ये बनेगा 28। तुम लोग ये समझो कि ये जो है ना S2, ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को ऐड करके बना है। दिस इज नॉट द सेकेंड टर्म, दिस इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म। यहां पर मैं लिख सकता हूं कि a ही 9 है फर्स्ट टर्म, लेकिन यहां मैं लिखूंगा a1 प्लस a2 जो है ना वो है 28, और फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 9, तो 9 प्लस a2 इज इक्वल टू 28। इसको उठा के उधर भेज दो, सो a2 वुड बी 28 टेक अवे 9, सो a2 कितना होगा, 18 हो जाएगा। 18 होगा, 19 होगा, 19 होगा, 19, ठीक है। a का वैल्यू मिल गया, सॉरी a2 का वैल्यू मिल गया, और a का वैल्यू तो ऑलरेडी मिल गया था। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम d का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ a2 माइनस a1। a2 कितना है 19 और a1 कितना है 9, तो d का वैल्यू हमें 10 मिल गया।
और अब मुझे अगर A8 फाइंड करना है तो AN का फॉर्मूला है A प्लस n माइनस वन इंटू डी. सो A8 वुड बी A प्लस 8 माइनस वन इंटू डी. A का वैल्यू विच इज द फर्स्ट टर्म विच इज 9 प्लस 7 इंटू डी का वैल्यू विच इज 10. सो दैट बिकम्स 9 प्लस 70 विच इज 79. समझ गए? इजी. यू हैड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये सम ऑफ द थिंग का फॉर्मूला दिया मैं, nth टर्म का वैल्यू नहीं दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11 एंड द एट्थ टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाय 5. फाइंड द AP एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म्स. खाली इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते, लिख लेते, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे. क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है मुझे, क्या बोला है? द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 11, यानी A4 का वैल्यू 11 दे दिया. आगे it says the eighth term exceeds, मतलब eighth term A8 exceeds twice the fourth term by 5, यानी twice the fourth term by 5. 2 times the fourth term जो भी रहेगा ना, उससे 5 ज्यादा करोगे तो तुम्हें A8 मिलेगा. ठीक है? अच्छा नहीं, हाँ कोई बात नहीं. A4 का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया, उसको उठा के अगर मैं यहां पे डाल दूं ना तो ये ज्यादा अच्छा होने वाला है. इवन तो जरूरत नहीं है, मैं AN का फॉर्मूला दोनों जगह यूज करके कर सकता हूं, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा. सो आई कैन से A8 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 11 प्लस 5, सो दैट वुड बी 22 प्लस 5. सो A8 का वैल्यू हमें ना 27 मिल जाएगा. और इन दोनों के अंदर तुम लोग क्या करोगे, AN का फॉर्मूला लगाओगे, A और D दो अननोन्स रहेंगे, दो वे ये इक्वेशन भी बन जाएंगे. सॉल्व कर लेना, A मिल जाएगा, D मिल जाएगा. और अगर A और D मिल गया तो इट्स जस्ट फाइंड द AP, वो तो आराम से लिख लेंगे, A, A2, A3 एंड सो ऑन. एंड देन सम ऑफ द फर्स्ट 50 टर्म यानी S50 तुम लोग को फाइंड करना है. यहाँ पर AP तो मिल जाएगा ऐसे, एंड फिर तुम लोग को S50 फाइंड करना है, ये भी हो जाएगा. समझ गए? आई होप दैट वॉज ईजी एंड यू पीपल अंडरस्टूड व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर. अब जो है ना एक और हमारे पास ये बचा है एक्सरसाइज इसके अंदर, विच विल बी डीलिंग विथ 3 और मोर टर्म्स ऑफ एन AP. मतलब 3 टर्म्स आर इन AP, ऐसा अजीब अजीब से क्वेश्चन दिखेंगे हम लोग को. अजीब नहीं मतलब ऑब्वियसली थोड़े से टाइप वेरिएशन रहेगा इसके अंदर. ठीक है? एक और सेशन लगेगा, उसके अंदर वो करेंगे, एंड दैट वुड बी इट फॉर द चैप्टर. ठीक है? दैट्स इट फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग. बाय बाय एवरीबडी. बाय बाय बाय.